नुकसान हुआ है, इसका आकलन आगे किया जा रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, राजकोट से खबर। राजकोट में रेप के आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। पुलिस ने आरोपी राम सिंह के पैर में गोली मारी है। गोली लगने से आरोपी घायल है, अस्पताल में भर्ती है। पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश कर रहा था। आरोपी राम सिंह ने पुलिस पर लोहे की रॉड से हमला किया। आरोपी ने 7 साल की मासूम के साथ हैवानियत की थी और रेप केस के आरोपी के पैरों में 2 राउंड फायरिंग की गई है। तो राजकोट में रेप के आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। गोली पैर में लगी है आरोपी के और अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश ये कर रहा था और इसी के साथ ही पुलिस पर भी इस आरोपी के द्वारा हमला किया गया, रॉड से हमला किया गया था और ऐसे में जवाबी कार्रवाई की गई पुलिस की ओर से और पैर में इस आरोपी के गोली लगी है। तो 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप और इसी पूरे मामले को लेकर पुलिस इसकी लगातार तलाश कर रही थी, तफ्तीश कर रही थी और इसके बारे में जब जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस दबिश देती है इस आरोपी को पकड़ने के लिए, लेकिन आरोपी कोशिश ये करता है कि पुलिस को चकमा देकर वो फरार हो जाए, लेकिन उसमें वो नाकाम साबित हुआ और हालांकि पुलिस पर इसने हमला भी किया। लोहे की रॉड से हमला इस आरोपी के द्वारा किया गया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई पुलिस की ओर से और एनकाउंटर में इसके पैर में गोली लगी। अब पुलिस की गिरफ्त में है। फिलहाल अस्पताल में इसे भर्ती करवाया गया है, जिसका इलाज अभी वहां चल रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजकोट से सामने आई, जहां 7 साल की बच्ची के साथ रेप करने का आरोपी, जिसे एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया है, इसके पैर में गोली लगी है। पुलिस ने फायरिंग की थी। हालांकि पुलिस को ये लगातार चकमा देकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने इसे दबोच लिया। एनकाउंटर पुलिस की ओर से, जवाबी कार्रवाई पुलिस की ओर से, इसके पैर में गोली लगी और इसके बाद इसे गिरफ्त में लिया गया है। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब आरोपी को पैर में गोली लगी एनकाउंटर के बाद। इसके बाद उसे अस्पताल में लाया जाता है और अस्पताल में अभी उसका इलाज चल रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस की फायरिंग में आरोपी घायल हुआ। गोली लगने से आरोपी घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजकोट में रेप की इस वारदात को अंजाम दिया गया था। 7 साल की बच्ची के साथ इसने घिनौनी हरकत की थी और इसके बाद से ही लगातार पुलिस की आंखों में धूल ये झोंक रहा था, भाग रहा था, लेकिन पुलिस ने इसे तब पकड़ा जब पुलिस को गुप्त सूचना मिलती है इस आरोपी के बारे में और इसके बाद पुलिस पहुंचती है इसे पकड़ने के लिए। लेकिन पुलिस के ही आंखों में धूल झोंक कर ये बार बार भागने की कोशिश कर रहा था। लोहे की रॉड से पुलिस पर इसने हमला किया, लेकिन पुलिस ने इसे दबोच लिया है। पुलिस की गिरफ्त में अब ये आरोपी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरोपी राम सिंह को पुलिस ने पकड़ लिया है। राजकोट में रेप के आरोपी की गिरफ्तारी, पुलिस ने आरोपी राम सिंह के पैर में गोली लगी। गोली लगने से आरोपी घायल हुआ, अस्पताल में इसे भर्ती कराया गया है। पुलिस को चकमा देकर भागने की ये फिराक में था। आरोपी राम सिंह ने पुलिस पर लोहे की रॉड से भी हमला किया, लेकिन राजकोट में रेप के आरोपी का एनकाउंटर और एनकाउंटर के बाद इसके पैर में गोली लगी और गोली लगने के बाद इसे अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब आगे बढ़ते बात करेंगे दिवंगत संजय कपूर की। दरअसल दिवंगत संजय कपूर की वसीयत को लेकर विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड और दिवंगत संजय कपूर की मौत के बाद उनकी संपत्ति को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। अब संजय की वाइफ प्रिया कपूर ने दलील ये दी है कि उनके दिवंगत पति की ब्रिटेन और अमेरिका की संपत्तियों का मालिकाना हक मांगने से उन्हें नहीं रोका जा सकता। दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर और उनके नाबालिग बेटे ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट के सामने दलील दी कि उन्हें ब्रिटेन और अमेरिका में विदेशी संपत्तियों का मालिकाना हक मांगने से रोकना उसकी अधिकार क्षेत्र में नहीं है। करिश्मा के बच्चों ने कथित वसीयत के